दिल्ली का मॉनेस्ट्री बाजार भी कैसे डूबा हुआ है उसकी बानगी भी आपको बताएंगे। पानी दुकानों को अपनी चपेट में ले चुका है, जिसके बाद यहां कारोबार ठप है। दुकानों के बाहर पानी जमा है, सड़कों पर दरिया जैसा मंजर है। एनडीआरएफ की 4 टीमें इस वक्त ग्राउंड पर उतारी गई हैं। 10 टीमों को स्टैंड बाई रखा गया है ताकि किसी भी हालात से निपटा जा सके। लेकिन वो मॉनेस्ट्री मार्केट जो भीड़भाड़ वाला इलाका है, जहां मार्केटिंग करने के लिए लोग जाते हैं, वहां देखिए आप दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, दुकान बंद है क्योंकि पानी ने सब पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम को जरूर ग्राउंड पर उतार दिया गया है ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन ये पानी है जो लगातार मुसीबतों का सबब बनता जा रहा है। डीआईजी एनडीआरएफ के हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन शहीदी जी। सर, अभी आप यहाँ पर पहुंचे यमुना बाजार के हालात जानने, कितना अभी यहाँ पर खतरा है, क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, कल दोपहर बाद से एनडीआरएफ की तैनाती की गई है दिल्ली में 4 जगहों पर। उसमें से एक जगह ये यमुना बाजार एरिया है जहाँ पर इवैक्यूएशन किया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यहाँ पर रिलीफ शेल्टर्स लगाए गए हैं दिल्ली सरकार द्वारा, और ये पूरी जो सिचुएशन है उस पर निगाह रखा है पीएमओ ने, एचएमओ ने, एनडीएमए, एनडीआरएफ, और ये हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी लोग प्रभावित हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सके। कितनी टीम्स डिप्लॉयड है आपकी? 4 टीमें फिलहाल हमारी डिप्लॉयड हैं। इसके अलावा 10 टीमें हमारी स्टैंड बाई में हैं अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी। हालांकि आज मौसम साफ है, शाम के बाद जल स्तर में भी गिरावट का संकेत है। ये बड़ी बात जो डीआईजी साहब कह रहे थे कि आसमान इला इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है, थैंकफुली कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि तेज बारिश होगी, लेकिन कितना पानी अब हरियाणा से आ रहा है सब कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां की थोड़ी तस्वीरें दिखाएं और सरकार प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं आईएमडी ने ये चेतावनी जारी करी थी कि आज राजधानी दिल्ली में बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि आसमान अभी तक साफ है। यमुना बाजार इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए पानी का जो स्तर है, सुबह से हम यहीं पर मौजूद हैं, वो अब बढ़ चुका है। जहाँ पर ये गेट से थोड़ा नीचे पानी था, अब ये गेट के ऊपर जा चुका है पानी। देखिए लोग भी फंसे हुए हैं और यहाँ पर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है, एनडीआरएफ के डीआईजी भी यहाँ पर मौजूद है। लगातार राहत और बचाव का काम भी चल रहा है, और लोग जो कुछ अपनी छतों पे थे अब उन्होंने भी निकलना शुरू कर दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी बढ़ चुका है। जो 206.89 मीटर पहुँच चुका है ये पानी। आज दिन तक अनुमान है कि ये 207 मीटर तक पहुँच जाएगा, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि रात से ये पानी एक बार फिर से कम होना शुरू होगा। लेकिन अगले 48 घंटे भारी रहने वाले हैं राजधानी दिल्ली पे, क्योंकि हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 1.5 लाख क्यूसेक पानी आ रहा है यहाँ पर हर घंटे राजधानी दिल्ली में, जिसकी वजह से यमुना उफान पर है। प्रभाव यमुना का तेज बना हुआ है। निचले इलाके के घर आप देख सकते हैं सब डूब गए हैं। गली है ये सामने हमारे, वो पूरी डूब चुकी है। कल भी हम यहाँ पर आए थे तस्वीरें दिखाने के लिए, और हमने यहाँ पर अंदर जाकर के लोगों से बातचीत भी करी थी। तब भी लोग कुछ थे जो हिचकिचा रहे थे। एनडीआरएफ की टीम देखिए यहाँ पर तैयार खड़ी हुई है कि किस तरह से यहाँ पर फंसे हुए व्यक्ति को निकाला जा सके, और किस तरह से यहाँ पर लोगों को सहायता पहुंचाई जा सके। यहाँ पर नाव चालक भी जाहिर है मुश्किलें बहुत है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और प्रशासन की तैयारियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जितने वादे हुए हैं वो कितने पूरे हुए हैं, ये पहला टेस्ट है दिल्ली सरकार का भी। बहुत शुक्रिया इला आपका, भास्कर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो दिल्ली में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 2023 की बात करें तो वाटर लेवल 208 मीटर के ऊपर पहुंचा था, जिसके चलते हाहाकार मच गया। निचले इलाकों में पानी भर गया था। इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर इस भयावह स्थिति से करीब 1 मीटर नीचे है। आशंका है कि दोपहर तक यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर के लेवल को भी पार कर जाएगा। हर घंटे 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी पर बना लोहे का ब्रिज इस वक्त आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो वाटर लेवल है ये अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे करके वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जितने भी निचले इलाके हैं वहां पानी एंटर कर चुका है।
राजधानी दिल्ली में यमुना अपने रौद्र रूप में आ चुकी है। यमुना इस समय उफान पर बह रही है। राजधानी दिल्ली में आपको दिखाऊंगी लोहा पुल के ऊपर से तस्वीरें, टॉप एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यमुना का उफान बढ़ चुका है। यहाँ पर जो यमुना का स्तर है वो 206.80 मीटर पहुंच गया और जो खतरे का स्तर होता है वो 205.33 यानी कि खतरे से काफ़ी ऊपर बह रही है राजधानी दिल्ली में इस समय यमुना, जिसके चलते ओल्ड लोहा पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। उसके ऊपर से आने वाली ट्रेनों की आवाजाही भी पूरी तरह से रोक दी गई है, यातायात बंद कर दिया गया है। लगातार हथनी कुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में आई बाढ़ का असर अब राजधानी दिल्ली में भी दिख रहा है और हथनी कुंड से लगातार हर घंटे 1,70,000 क्यूसेक पानी के करीब छोड़ा जा रहा है जो राजधानी दिल्ली में पहुंच रहा है, जिससे यमुना उफान पे है। प्रवाह जो है इसका तेज है और आसपास के जो निचले इलाके हैं वहां पानी आ चुका है और लोगों को वहां से खाली करने के निर्देश जारी हो चुके हैं। लगातार प्रशासन अपनी नज़र बनाए हुआ है बाढ़ के हालात पर। राजधानी दिल्ली में सभी को ये सूचना दे दी गई है कि आसपास ना जाएं पानी के, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। प्रशासन की टीमें लगातार काम कर रही हैं और बाढ़ के हालात पर लगातार यहाँ पर निगरानी बनाए हुए हैं। अभी अभी बड़ी खबर आ रही है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। तालाब में डूबने की वजह से 3 युवकों की मौत हो गई है। तीनों युवक तालाब में नौका विहार कर रहे थे, तभी अचानक से नाव पलट गई और तीनों युवक डूब गए। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक अपना रेस्क्यू बोट लेकर वहां पर पहुंचती तब तक 3 युवकों की मौत हो चुकी थी। तीनों युवकों के शव निकाल लिए गए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए, बाढ़ की वजह से लगातार दिल्ली हो या पंजाब हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब की बात करें तो पानी के प्रहार से 23 जिले प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे को बंद कर दिया गया है। आसमानी आफत को देखते हुए हिमाचल में आज सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मथुरा, सहारनपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक हर जगह एक जैसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चाहे अल्मोड़ा हो, डोडा हो, कुल्लू, चंडीगढ़, सिरसा, मथुरा, हर जगह पानी का अटैक है। हर तरफ जल प्रहार है और जल प्रहार की वजह से जिंदगी बेबस नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के बाद बात पंजाब की हो रही है। बाढ़ बारिश की वजह से पूरा राज्य परेशान है। 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1400 से ज्यादा गांव जलमग्न है। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ बारिश की वजह से पंजाब के अलग अलग जिलों में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन अब तक 19,597 लोगों को सुरक्षित बचा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 174 रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। हैवी रेनफॉल की वजह से और खासतौर पर उत्तराखंड और हिमाचल में क्लाउड बर्स्ट की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसमें रावी, सतलज, ब्यास तीनों नदियां उफान पर हैं। देखिए, पंजाब के अजनाला की तस्वीर आपको दिखाएं, जहां बाढ़ से पूरी तरीके से इलाका डूबा हुआ है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। चारों तरफ पानी के प्रहार से लोग मुसीबत में हैं। ऐसे में बोट की मदद से लोगों तक खाने पीने का सामान और जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी इलाकों में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। पंजाब में लगभग 13 जिले जो है वो बाढ़ से प्रभावित हैं और हालत यह है कि कई इलाकों में 8 से 10 फीट पानी जो है वो भरा हुआ है। अजनाला की सबसे पहले तस्वीर मैं आपको दिखा दूं तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये अजनाला अभी स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी है। ट्रैक्टर जो है वो पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए नाव भी यहां पर तैयार है। जो सिख संगठन से जुड़े लोग हैं वो यहां पर लगातार आम लोगों की मदद कर रहे हैं। उनके घर तक खाना यहां पर उनके द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कि एक पैकेट बनाए जा रहे हैं जिसमें खाने पीने की वस्तुएं, ये उन लोगों के लिए है जो
कम से कम 8 से 10 फीट पानी के अंदर फंसे हुए हैं और उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। और यही नहीं, सिर्फ खाने के पैकेट नहीं, जो पशु हैं वहां पर उनके लिए भी चारे का इंतजाम यहां पर किया जा रहा है। यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं अभी आप? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ। पंजाब के अमृतसर जिले की तस्वीर भी आप देखें, जहां पर बाढ़ की वजह से 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बोट चलाई जा रही हैं। बाढ़ के पानी में मकान, दुकान, सड़क ही नहीं, खेत खलिहान सब कुछ डूब चुका है। पंजाब के बाद बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से, जहां देर रात से तेज बारिश हो रही है। भद्रवाह में भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया है। सैलाब की वजह से भद्रवाह चंबा स्टेट हाईवे बंद हो गया है। पूरे इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पहाड़ टूट गए हैं। तस्वीर आप देखिए, नदी का प्रवाह आप देखिए, और नदी के प्रवाह को देखकर या नदी के इस रौद्र रूप को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने भयावह हो रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि भद्रवाह में, डोडा में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हाईवे भी प्रभावित हो रहा है। अब तस्वीर आपको रियासी की दिखाते हैं। चिनाब नदी का रौद्र रूप आप देखें, नदी का बहाव बढ़ चुका है, उफान लगातार बढ़ रहा है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए आमादा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से चिनाब का पानी आसपास के इलाकों में भर गया है। जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी है। खराब मौसम को देखते हुए सभी स्कूल कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया गया है। जगह जगह पहाड़ के टूटने की वजह से 30 सितंबर तक 68 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। मूसलाधार बारिश से तवी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी के किनारे बसे लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया है। पुलिस ने लोगों को सफर करने से पहले ट्रैवल एडवाइजरी देखने की अपील भी कर दी है। चूंकि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और रौद्र रूप इस वक्त नदियों का देखने को मिल रहा है। इसीलिए सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। 68 ट्रेनें 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं। 48 घंटे जो हैं वो भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तवी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और अभी बड़ी खबर आ रही है जीएसटी से जुड़ी हुई। जी हां, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। जीएसटी से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि रोजमर्रा की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक शुरू हो गई है, जो 2 दिन तक चलेगी। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं। बैठक में जीएसटी की घटी हुई दरों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार 12% के स्लैब को घटाकर 5% और 28% स्लैब को घटाकर 18% कर सकती है। इससे आम आदमी को डायरेक्ट राहत मिलेगी। आपकी जरूरत की चीजें सस्ती हो सकती हैं। अब वो क्या चीजें हो सकती हैं वो आगे की बात है, लेकिन पहले जो मीटिंग है उस मीटिंग के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। जीएसटी काउंसिल की ये 56वीं बैठक है। सरकार जीएसटी को आसान बनाने की तैयारी में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इसमें जीएसटी की दरों को घटाने पर फैसला लिया जा सकता है। दिवाली पर सरकार सौगात दे सकती है। रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो सकती हैं। सरकार 12% और 28% का स्लैब खत्म कर 5 और 18% का साइमल्टेनियसली स्लैब लागू कर सकती है। 22 सितंबर से नई दरें लागू हो सकती हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीएसटी कम करने को पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। सरकार 12% का स्लैब हटाकर 5% कर सकती है, तो वहीं 28% जीएसटी वाला स्लैब भी हटाया जा सकता है और इसे घटाकर 18% किया जा सकता है। अगर सरकार ने फैसला लिया तो समझिए कि क्या क्या सस्ता हो जाएगा। दवाइयां, सूखा मावा, नमकीन, कपड़े, साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बर्तन, जूते, छतरी, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, गीजर और साइकिल पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। तो वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, चॉकलेट, टेम्पर्ड ग्लास, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्यूमिनियम फॉइल, इन तमाम पर जो 28% की जगह 18% जीएसटी लगाया जाएगा। शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शोएब, क्या जानकारी है आपके पास? आज कितनी राहत आम आदमी को मिलने जा रही है?
बिल्कुल प्राची, देखिए इस मीटिंग पर पूरे देश की निगाह है क्योंकि बहुत सारी ऐसी ज़रूरतों का सामान है जो रोज़मर्रा का सामान हम इस्तेमाल करते हैं, आम आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन ये बात शुरुआत से ही होती रही है कि उनका जो टैक्स स्लैब है जीएसटी में वो ज़्यादा है, उसको कम किया जाए। इसीलिए जो 28% टैक्स स्लैब है उसको घटाकर 18% और 12% जो टैक्स स्लैब है उसको या तो 5% या कई चीज़ों पर 0% भी हो सकता है। इस तरह की उम्मीद की जा रही है। प्रस्ताव तैयार है और उन प्रस्ताव को 2 दिनों में अब रखा जाएगा। 2 दिनों तक ये बैठक चलनी है, शुरू हो चली है बैठक और कल तक ये बैठक चलेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इनको मंजूर कर लिया जाएगा और जब ये प्रस्ताव मंजूर हो जाएंगे तो दिवाली का त्यौहार आ रहा है, उससे पहले ही 22 सितंबर तक, क्योंकि इसको लागू है वो कर दिया जाएगा। उससे आम मुझे आदमी याद को आ रहा है खरीदारी कि करने में, प्रधानमंत्री खासतौर पर नरेंद्र जो मोदी ने जब अपना लाल किले से संबोधन दिया था तो उन्होंने कहा था कि दिवाली पर बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। उसी का ये सिलसिला शुरू हो चुका है। शोएब, कौन कौन सी चीजों में बड़ी राहत मिलने जा रही है? क्योंकि आम व्यक्ति सिर्फ ये समझना चाहता है कि अपनी पॉकेट से कितने रुपए उसे खर्च करने पड़ते थे और अब खर्च करने पड़ेंगे जब वो अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदेगा। बिल्कुल, देखिए जो चीज़ें प्राची ने गिनवाई भी, चाहे वो जूता हो या फिर स्टेशनरी का सामान हो, घी हो और इस तरह की जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान हैं ये सस्ते होंगे, ये उम्मीद की जा रही है। वहीं चाहे इलेक्ट्रिक जो सामान है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी बात कही जा रही है कि इनकी भी जो दरें हैं टैक्स की वो कम कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है, इन तमाम चीज़ों पर आम आदमी को राहत मिलने वाली है, ये पूरी उम्मीद इसको लेकर है। हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन के जो स्टेट है उन्होंने भी एक खास प्रस्ताव अपनी तरीके से तैयार किया है। 7 या 8 जो राज्य हैं वो भी अपनी जो चीज़ें हैं उसको रखेंगे। लेकिन इस मामले में जो आम आदमी को राहत की जो खबर है, इन तमाम चीज़ों पर उम्मीद लगाई जा रही है कि आम सहमति बनेगी और तमाम जो अलग अलग राज्यों के वित्त मंत्री हैं, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।